हेलो फ्रेंड्स, एमएसटी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब आपके पास चाहे आपकी मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी किसी की भी एज निकालने के लिए बोला जाए तो आपसे इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आज हम यहाँ पे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक का यूज करके जरूर सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको मैथ्स में कोई सा भी टॉपिक नहीं आता है तो आप ये टॉपिक तो जरूर सॉल्व करके आओगे जब आपके पास ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए तो आप क्वेश्चन इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे समझेंगे। आपके पास तीन चीजें होती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब घबराइए मत, हम यहाँ पे ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ्स में ही इनका यूज करेंगे। देखो, जब आपके पास बोला जाता है आपकी एज प्रेजेंट एज है, ठीक है, जब आपको पास्ट की एज निकालने के लिए बोला जाता है, प्रेजेंट से पास्ट यानी कि आपकी जो वर्तमान आयु है इससे आपको क्या करना है, भूतकाल की उम्र निकालनी है, तो यहाँ पे माइनस किया जाता है, ठीक है। एंड जब आपको प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है, ठीक है, वर्तमान से भविष्य में जाना है, तो आप उम्र को क्या करते हो, ऐड करोगे इस चैप्टर में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से पास्ट से जब आप प्रेजेंट में जाते हो, आपको पुरानी एज बोला गया कि 5 साल पहले हमारी उम्र इतनी थी, अभी कितनी होगी, तो यहाँ पे ऐड होता है जब पास्ट से प्रेजेंट में जाते हो। सेम इसी तरीके से जब फ्यूचर से आप प्रेजेंट में आते हो, फ्यूचर में मतलब आपके लिए बोला जाए कि आज से 5 साल बाद हमारी उम्र इतनी हो जाएगी, तो अभी हमारी एज कितनी है, तो यहाँ पे माइनस किया जाता है। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। ये तो आपको नॉर्मली पता ही होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा, सपोज करके दो कोई दोस्त है या फिर दो कोई भाई बहन है, जो भी है, उनकी एज का जो डिफरेंस है वो अभी प्रेजेंट में 5 साल है, ठीक है, तो फ्यूचर में उनकी एज का डिफरेंस कितना होगा, तो एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा वही रहता है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, या फिर कोई भी टाइम हो, हम कितने का भी मल्टीप्लाई करें तो जो दो लोगों की एज का जो डिफरेंस होता है हमेशा वो सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे सपोज करके कभी कभार क्वेश्चन आते हैं कि दो दोस्त की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 साल है, तो आज से 4 साल के बाद जो जिसकी उम्र ज्यादा है, ठीक है, उसकी उम्र उसके छोटे वाले दोस्त से जिसकी उम्र कम है उससे 4 गुना हो जाएगी, तो अब इनकी एज का डिफरेंस कितना है, तो जो एज का डिफरेंस है वो सेम रहता है, कभी इस चीज को ध्यान रखना, ये कभी नहीं चेंज होता। और जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो तो हमारा और भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक करके आते हैं बच्चे। अब यहाँ पे देखो कैसे, सपोज करके आपके लिए बोला जाए कि आपकी उम्र अभी 6 साल है, ठीक है, और जो आपका भाई है वो आपकी उम्र का आधा है, यानी कि 3 साल है उसकी उम्र, ठीक है। तो आज से 50 साल बाद, या फिर जब उसकी उम्र 50 साल हो जाएगी, ठीक है, मतलब जब आपकी उम्र 50 साल होगी तो उसकी उम्र कितनी होगी, या फिर ऐसा बोला जाता है जब उसकी उम्र 50 साल होगी तो आपकी कितनी होगी। तो बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे सपोज मैंने बोला क्वेश्चन कि आपकी उम्र अभी 6 साल है, जो आपका भाई है वो आपकी एज का आधा है, तो जब आप 50 साल के हो जाओगे तो आपके भाई की उम्र क्या होगी। तो बहुत सारे सोचते हैं कि हाँ मेरी 6 साल उम्र है अभी उसके भाई की जो प्रेजेंट एज है उस टाइम उसकी उम्र के आधा है, तो जब मैं 50 का हो जाऊंगा तो तभी वो मेरी उम्र का आधा रहेगा, यानी कि 25 का हो जाएगा, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखो, अभी आपकी 6 साल है, आपके भाई की 3 साल है, अभी यहाँ पे जो एज का डिफरेंस है वो है 3 साल। इसी तरीके से जब आप 50 साल के हो जाओगे तभी भी एज का जो डिफरेंस है वो 3 साल ही रहेगा, यानी कि हम यहाँ पे 50 में से माइनस करेंगे 3, तो 47, तो आपके जो भाई की उम्र हो जाएगी वो 47 हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आपको यहाँ पे ये तीनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम यहाँ पे फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, इतने बड़े क्वेश्चन को देखो बिल्कुल भी मत करो घबराओ, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही सरल इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि सुमन की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु के 1/6 थी। यहाँ मैंने के नहीं लिखा, आयु के 1/6 थी, ठीक है। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखो यार तुम कंफ्यूज मत हो, एक जगह सुमन एक जगह माता का यूज किया गया तो दोनों ही एक ही,
ठीक है। मतलब एक कोई औरत है जिसका नाम सुमन है, उसकी जो उम्र है उसके बेटे से 3 गुनी है, 3 गुनी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले जो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो उसका बेटा है जिनकी सन, उसकी एज हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सपोज उसकी उम्र है प्रेजेंट, उसकी जो एज है वो 10 साल है। देखो क्वेश्चन में आपके पास जिसकी भी एज निकालने के लिए बोला जाए, यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु को निकालने के लिए बोला गया है, तो उसको हम हमेशा मान लेते हैं कि माना उसकी उम्र इतनी है जितनी भी है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सपोज जो पुत्र है जो सन है उसकी जो वर्तमान एज है वो कितनी है, x है, ठीक है। अब उसकी मम्मी की जो हो जाएगी एज, ठीक है, जो उसकी माता की एज हो जाएगी, या फिर यहाँ पे सुमन का यूज भी कर सकते हैं। सुमन की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 गुना, यानी कि 3 गुना हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वर्तमान आयु है उसके साथ 3 का गुना कर देंगे तो वो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज हो जाएगी। यहाँ पे अब हम पापा की भी निकाल लेते हैं। तो फादर की कितनी बोला गया है उसकी एज के, उसकी माता से उसके पापा की, यहाँ पे देखो उसके पापा की जो एज है उसकी माता से 5 साल है, बड़ी है, तो 3 के साथ 5 को ऐड कर देंगे तो इसके पापा की भी एज ये निकल जाएगी। इतना आपको क्लियर है। अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि बीच में देखो यहाँ पे ये लाइन, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु के 1/6 थी। 5 वर्ष पहले चलेंगे हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो सन की जो बेटे की वर्तमान आयु है उससे हम 5 को माइनस करेंगे, इक्वल टू वो कितनी थी। अब उसके पापा की भी एज हम 5 साल माइनस करेंगे, पापा की बात करी गई है ना, इसके साथ भी हम 5 माइनस करेंगे। इसका थी वो 1/6 पार्ट। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 साल पहले जो उसकी मतलब वर्तमान आयु है उससे 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी, उसके पापा की उम्र के 1/6 थी। तो 1/6 थी उसके पापा की उम्र के, तो 5 साल पहले उसकी भी उम्र 5 साल कब होगी, उसके पापा की भी कब होगी। सिंपल से बात। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 5 से यहाँ पे 5 कट गया, ये हमारा हो जाएगा x - 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 3x/6, ठीक है। इसके बाद देखो x - 5 इज इक्वल टू 3 2 6 यानी कि 1/2x। हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, x - 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा 2x - 10 इज इक्वल टू x। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो एक x को हम इधर ला देते हैं, 10 को उधर भेज देते, तो ये हो जाएगा 2x - x इज इक्वल टू 10। 2x में से 1x गया तो बचेगा x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगी। यही हमें पूछा गया था ना कि उसके बेटे की वर्तमान आयु कितनी है, तो हमने लेफ्ट करी थी x के इक्वल, तो x की इक्वल हमारे यहाँ पे 10 आ गए। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास, हमने इसको अभी थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया, लेफ्ट करना है यहाँ पे। इसी को अगर हम यहाँ पे शॉर्टकट से सॉल्व करें तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ शॉर्टकट से कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। आप लॉन्ग कट वाली स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट मेथड का बताती हूँ। तो इसी क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से बहुत सिंपल हो जाएगा, ये देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें शॉर्टकट मेथड के सारे ऑप्शन चेक करने हैं एक एक करके। सिंपल है, एक ऑप्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगना। सबसे पहले यहाँ पे पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं 10 साल, ठीक है। तो देखो हम ले लेते हैं, सपोज जो बेटे की उम्र है प्रेजेंट वो है 10 साल, ठीक है। तो मम्मी की कितनी हो जाएगी, मम्मी की कितनी बोला गया है, उसकी उम्र के 3 गुनी है, तो 3 गुना दिया 10 करेंगे तो मम्मी की एज कितनी आ जाएगी, 30 साल आ जाएगी। अब फादर की निकालनी है हमें, फादर की एज कितनी है, उसकी मम्मी के 5, उससे मम्मी से 5 साल बड़े हैं उसके पापा, तो पापा हो जाएंगे 35 साल के। इतना क्लियर है। तो हमने यहाँ पे सबकी एज निकाली। अब हमें यहाँ पे चेक करना है, कौन सी लाइन चेक करनी है, ये वाली लाइन चेक करनी है, क्या ये सच में करेक्ट हो रही है। अगर ये लाइन यहाँ पे हमारी प्रूफ हो जाती है तो हमारे यहाँ पे आंसर भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, 5 साल पहले उसके बेटे की उम्र 5 साल घटा देंगे और उसके पापा की भी 5 साल घटा देंगे। और कितना बोला गया था कि 1/6। अगर ये आपस में बराबर आ रहा तो इसका मतलब यहाँ पे ये करेक्ट है। तो देखो 10 में से 5 गया तो 5 और 35 में से 5 गया तो 30/6, तो आ रहा है 5 के बराबर 5। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतना सरल है यहाँ पे शॉर्टकट। अभी तो हमने यहाँ पे पहला ले लिया था। इसी तरीके से अगर आपका ये नहीं होता तो आप दूसरे ऑप्शन को चेक करते, तीसरे को, तो जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता वो आपका आंसर हो जाता। इस टाइप से हम इसको शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है बहुत।
इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको सेकंड एग्जांपल समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो बिल्कुल डिफरेंट है पहले से और इम्पोर्टेंट भी है, तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल क्या बोल रहा है कि निखिल तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु का गुणनफल उस समय निखिल की आयु का 4 गुना थी। निखिल तथा उसके पुत्र की आयु निकालो। सिंपल क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन। देखो जितने बड़े बड़े क्वेश्चन दिखते हैं ना उतने ही होते नहीं है, बहुत सिंपल शॉर्ट आंसर होता है इनका। तो देखो ऑप्शन हमारे पास है। अब हमें शॉर्ट ट्रिक का पता चल गया तो हम लॉन्ग क्यों करें, तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन ही उठाएंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं सही है कि गलत है। पहला ऑप्शन है हमारा 35,10, मतलब निखिल की उम्र है 35 और निखिल का जो बेटा है उसकी उम्र है कितनी, 10 साल। इन दोनों का ऐड कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। चलो ये तो क्लियर है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक हमें करना है चेक यहाँ पे 5 साल पहले। यहाँ पे क्वेश्चन था 5 वर्ष पहले उसकी आयु का गुणनखंड, उनकी आयु का गुणनखंड 5 साल पहले की बात है, तो 5 दोनों में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी भाई हमारी 30 साल और 5 ही साल बोला जाएगा, हाँ, और इसकी हो जाएगी 5 साल, निखिल की बेटी की हो जाएगी 5 साल। तो इनकी एज का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारा आ रहा है 150, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो 150 है और उस समय निखिल की आयु का 4 गुना, मतलब जो इनकी एज का जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, जो गुणनफल आ रहा है ना, वो वाली निखिल की उस टाइम की एज का कितना था, 4 गुना थी। तो यहाँ पे निखिल की एज है 30, इसके साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना ये तो होता है, तो ये आ जाएगा 120। मतलब ये आपस में बराबर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर से कट गया। फटाफट इसको मिटा देते हैं और सेकंड वाला ऑप्शन चेक करते हैं सही है कि गलत है। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी है हमारा 36,9। तो निखिल की एज है 36 और निखिल के बेटे की है 9, तो 36 और 9 यहाँ पे 45 आ रहा है। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब चलेंगे 5 साल पीछे, तो दोनों की एज को कर देंगे माइनस, क्योंकि जब हम जाते हैं प्रेजेंट से पास्ट में तो एज होती है माइनस। तो ये हो जाएगी 31 और ये हो जाएगी 4 साल। इनकी एज का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आ रहा है 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 124 तो आ रहा है, हमें यहाँ पे बताना है कि जो निखिल की आयु उस टाइम ना उसका भी 4 गुना है। ये तो सेम ही आ गया 31,24, इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। अब ये आपस में इक्वल आ रहे हैं ना, 124 से 124, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। देखा शॉर्ट ट्रिक से कितना जल्दी हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, एकदम फटाक से निकाल सकते हैं। बस ऑप्शन ही चेक करना है और क्वेश्चन जो ऑप्शन दे रखे हैं उसी में हमारा आंसर छुपा हुआ है। तो इस टाइप से हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। और अगर आप लॉन्ग ट्रिक से करना चाहते हो तो उससे भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपने दोनों मेथड से यहाँ पे सीख लिए हैं। इसको सॉल्व करिए, इसके बाद या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ समझते हैं। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे थर्ड एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल से पूरा डिफरेंस है, एकदम रेशियो वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको बहुत डर लगती है, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं डरना। तो देखते हैं। ए तथा बी की आयु का अनुपात, ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। ए तथा बी की आयु में अंतर कितना होगा ये निकालना है हमें, ठीक है। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत है सिंपल। कैसे, सबसे पहले हमें यहाँ इनकी जो वर्तमान आयु है ना वो कितनी, उसका रेशियो जो है ना उसके साथ हम x, दोनों की एज के साथ x का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेशियो सबसे छोटी टर्म होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 × x यानी कि 7x। तो जो a की आयु हो जाएगी वर्तमान वो 7x हो जाएगी, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कॉमा b की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 3x। अब क्या बोला गया है, 6 साल बाद यानी कि फ्यूचर में एज हो जाती है ज्यादा, तो 7 के साथ x के साथ भी ऐड करेंगे 6 को अपॉन 3x के साथ भी ऐड करेंगे 6 को। तो इनकी एज का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5/3। अब हमें इनकी एज का डिफरेंस निकालना है, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। देखो क्वेश्चन हो गया है, बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का हो जाएगा इधर इन दोनों के साथ और 5 का हो जाएगा इन दोनों के साथ। तो 3 7 21x प्लस 3 6 18 इज इक्वल टू 5 3 15x प्लस 5 6 30। इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो 21x माइनस 15x इज इक्वल टू 30 माइनस 18। तो 21 में से 5x गया तो यहाँ पे बचेगा हमारा 6x इज इक्वल टू 30 में से यहाँ पे 18 गया तो यहाँ पे बचेगा 12 और जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी
मल्टीप्लाई में इक्वल के अंदर डिवाइड में जाएगा तो 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अभी ये फाइनल आंसर नहीं आया है, अभी सिर्फ हमारा x का आंसर आया है। x के आंसर का मतलब है हम यहाँ पे a की एज निकालेंगे, तो a हमने दिया था यहाँ पे 7x, तो x हमारा 2 आ गया, तो a की जो एज आई वो आ गई 14। अब हम निकालेंगे b की एज, b की एज थी 3 मल्टीप्लाई x यानी कि 2, तो b की एज आएगी 3 जो 6। अब हम करेंगे a माइनस b, तो a हमारा है 14 माइनस b है हमारा 6, तो इनकी एज का जो आंसर आ रहा है, जो इनकी एज का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 8, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो जब भी हमारे पास रेशियो वाले क्वेश्चन बोले जाते हैं तो जो उसकी प्रेजेंट एज होती है ना, नॉर्मल हम प्रेजेंट का यूज करते हैं आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उसके साथ हम x को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद हम बाकी का क्वेश्चन यहाँ पे सोचते हैं कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसको a वाली जो प्रेजेंट एज थी उसको निकाला, फिर इसके साथ 6 को ऐड क्यों करा, क्योंकि बोला गया था क्वेश्चन में कि 6 साल बाद की बात हुई, तो रेशियो दे रखा था इतना है। तो ज्यादातर ये क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले कभी माइनस होगा यहाँ पे, जब प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तो माइनस होगा, और जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो ऐड होगा। बाकी सारे क्रॉस मल्टीप्लाई नॉर्मली रेशियो वाले क्वेश्चन में इसी टाइप से इसको सॉल्व करा जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।